हेलो फ्रेंड्स, आज का नया क्वेश्चन है। दर्शाइए कि समान द्रव्यमान। तो अभी रुक जाओ। आज का नया क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समान द्रव्यमान व समान लंबाई की खोखली सॉफ्ट, ठीक है, खोखली सॉफ्ट ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा मजबूत होती है या नहीं। ठीक है, तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। चलो फिर देखते हैं इसको। तो ये है खोखली सॉफ्ट का ठोस सॉफ्ट से मजबूत होना। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, कि समान द्रव्यमान व समान लंबाई की खोखली सॉफ्ट और ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा मजबूत होती है या नहीं। ठीक है, तो ये पूछेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है, सो दैट दी होलो सॉफ्ट ऑफ इक्वल मास, यानी कि समान द्रव्यमान एंड इक्वल लेंथ। ठीक है, समान क्या होती है इसकी लंबाई और इज स्ट्रोंगर देन सॉलिड सॉफ्ट, मजबूत। ठीक है, तो ठोस अवस्था की अपेक्षा मजबूत होती है। तो क्वेश्चन है आज का, हेडिंग डालेंगे हम। पहले सबसे पहले डालेंगे हम हेडिंग, खोखली सॉफ्ट का ठोस सॉफ्ट से मजबूत होना। ठीक है, होलो सॉफ्ट इज स्ट्रोंगर देन सॉलिड सॉफ्ट। तो माना त्रिज्या, ठीक है, तो माना त्रिज्या आर तथा लंबाई एल की एक ठोस बेलनाकार सॉफ्ट है। ठीक है, बेलनाकार सॉफ्ट है, यानी कि सिलेंडर जो है उसके सॉफ्ट है। ठीक है, तो ठोस सॉफ्ट को पिघलाकर समान लंबाई एल तथा समान मीटर की एक खोखली बेलनाकार सॉफ्ट बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक क्या होती है, एक ठोस सॉफ्ट है। ठीक है, और एक बेलनाकार है, यानी कि ठोस एक बेलनाकार सॉफ्ट है। तो उन्हें पिघलाकर एक समान लंबाई, ठीक है, एक समान लंबाई तथा समान मीटर की एक क्या बनाते हैं हम, खोखली बेलनाकार सॉफ्ट बनाई जाती है। ठीक है, सॉफ्ट बनाई जाती है। तो माना खोखली सॉफ्ट की आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या R2 है। ठीक है, और जो अंदर की त्रिज्या है वो कितनी है, R1, और जो बाहर की त्रिज्या है वो है R2। ठीक है, तो तब ठोस सॉफ्ट के लिए मरोड़ी दृढ़ता क्या होती है। ठीक है, तो मरोड़ी दृढ़ता देखते हैं क्या होती है। तो मरोड़ी दृढ़ता से हम C बराबर लिखेंगे पाई, और ये है नीटा R⁴/2L। 2L क्या लंबाई है। ठीक है, नीटा क्या होता है, एक खोखली सॉफ्ट की जो होती है बेलनाकार, उसे होती है। ठीक है, तो समीकरण में से एक दे दी। अब तथा खोखली सॉफ्ट के लिए मरोड़ी दृढ़ता, ठीक है, अब C1, यानी कि अब खोखली सॉफ्ट के लिए ये तो मजबूत के लिए हुई, क्यों भाई, अब ये खोखली सॉफ्ट के निकालेंगे तो C1 ओ C डैश। ठीक है, कुछ भी कर दिया, अगर जब 1 कर दूँ तो 1 भी हो जाएगा, और C डैश कर दूँ C डैश भी हो जाएगा। ठीक है, तो तथा खोखली सॉफ्ट के लिए मरोड़ी दृढ़ता क्या होती है, तो देखते हैं। ठीक है, तो खोखली सॉफ्ट के लिए मरोड़ी दृढ़ता क्या होती है, C1, ठीक है, पाई और नीटा R⁴। ठीक है, 2 - R1⁴ और अपॉन 2L। ये समीकरण नंबर 2 दे दी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 एंड 1 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 एंड 2 से देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखते हैं क्या होता है। देखो C1, ठीक है, समीकरण 2 अपॉन C, ठीक है, समीकरण 1 इक्वल टू R⁴ R⁴ है, यानी कि R2 की पावर कितनी है 4, और माइनस R1 की पावर कितनी है 4। तो इसको यहाँ पे ले लेंगे, R2 की पावर 4, R1 की पावर 4 अपॉन R। ठीक है, तो R की पावर कितनी हो जाएगी 4।
इजकल टू, यहाँ पे आर की पावर कैसे 4 आई ये हम अभी बताते हैं। देखो R2 की पावर कितनी है 4 है, ठीक है। R1 की पावर कितनी भी है 4 है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखो यहाँ पे भी कितनी है R1 की पावर कितनी है 4 है। तो इसको जो हमने डिवाइड किया ना, तो जो समीकरण 2 से समीकरण 1 को डिवाइड किया था तो C1 ऊपर आ गया और C नीचे आ गया, और जी वाला 4 है ना तो जो अपॉन में जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ C1 C ओनली C बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इतना हो गया। अब आता है R2। अब ये जो एक सूत्र बन गया ए माइनस बी वाला सूत्र होता है ना, आपने देखा होगा ए माइनस वाला सूत्र, ठीक है। तो इन ये है ना 12 और 12 ये समान है, ठीक है। ये अगर डिवाइड में आएगा तो ये कट जाएगा। क्यों कट नहीं जाएगा, क्योंकि पाई एन है वो पाई नीटा और पाई नीटा और 12 अगर डिवाइड में आएंगे तो ये सारी चीज़ कट जाएगी और ये रह जाएगी, ठीक है। और ये वाला 4 है जो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है तो ये तो हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर भी 2 और ये R1 की पावर 2, ठीक है। यानी कि A² माइनस B², और एक होता है A² प्लस B², ठीक है। तो R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे हम, R की पावर 2 इंटू R की पावर 2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 और R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2, हमने R2 इंटू R2 कर लिया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे, समीकरण में से दे दें हम 3, तो समीकरण में किसे दे देंगे 3 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए चूँकि दोनों सॉफ्टों के पदार्थ, ठीक है। यहाँ ये थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना, ठीक। तो चूँकि ये दोनों ठीक है सॉफ्टों के पदार्थ लंबाई तथा द्रव्यमान सभी समान है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, देखो सब्सटेंस है, लेंथ और मास ये सभी क्या है सेम है, ठीक है, समान है। यानी कि तो दोनों सॉफ्टों का आयतन भी समान होना चाहिए, तो दोनों सॉफ्टों का आयतन भी समान होना चाहिए, अर्थात तो खोखली सॉफ्ट का आयतन और ठोस सॉफ्ट का आयतन, देखिए दोनों का जो है आयतन वो समान होना चाहिए। तो हमने एक को रख दिया, ठीक है। तो दोनों होना चाहिए, तो देखते हैं सूत्र के हिसाब से देखते हैं, तो पेन मिल जा, तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाई, सूत्र के हिसाब से देखिए, ठीक है। सूत्र खोखले सॉफ्ट का आयतन क्या होता है, देखो पाई, ठीक है। R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2, ठीक है। R1 की पावर 2 अब से कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लंबाई इक्वल टू ठोस सॉफ्ट का आयतन क्या होता है पाई R² इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो खोखली सॉफ्ट का आयतन हो गया, ठीक है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पाई आयतन पूछा ना, तो पाई R2 की पावर 2, ठीक है, R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2, और ये क्या हो गया हमारा लंबाई हो गया, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि दोनों सॉफ्ट के पदार्थ लंबाई द्रव्यमान भी समान होनी चाहिए, तो हमने समान करने के लिए इक्वल रखा और ये पाई R² का एल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो पाई है और इधर भी पाई है, देखते जाना, ठीक है। ये सब कुछ कटेगा, तो पाई कटेगा तो पाई कटेगा, जहाँ जाएगा R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2, लंबाई है तो लंबाई यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे तो देखिए यहाँ जाएगी R2 की पावर 2, ठीक है, माइनस यहाँ जाएगा R1 की पावर 2, ठीक है। पाई से पाई कट गया था और एल से एल कट गया था, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ओनली R², ठीक है। अब हम ऐसे समीकरण 5 दे दें, ठीक है, समीकरण 4 देंगे, 3 तो हो गई हमारी, ठीक है। अब R2 की पावर कितनी है हमारी 2 है, ठीक है,
यहाँ से हमने R2 यहाँ की वैल्यू निकाली, R2 पावर की 2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R स्क्वायर है और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी समीकरण नंबर 5 दे दें, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। अब क्या कहें, अब समीकरण 3 से देखते हैं, ठीक है। हमारी 5 समीकरण आ गई, तो समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से देखते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या होती है अभी देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 3 थी, समीकरण नंबर क्या 3 ये थी, ठीक है। ये क्या है, समीकरण नंबर 3, C1/C, ठीक है। ये R2 की पावर 2 है, ये तो हो गया था। अब ये देखते हैं, ठीक है। तो R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2, R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2, R इंटू आर, यानी कि R की पावर 2 इंटू R की पावर 2। तो देखिए क्या था, C1/C, तो हमने R2 स्क्वायर की, R2 की पावर 2 की वैल्यू रखेंगे, ये है, ठीक है, यहाँ से रखेंगे। और समीकरण नंबर 3 से देखते हैं, तो R की पावर कितनी है, 2 है, प्लस R की पावर 2 अपॉन इंटू 6 में 1, अब प्लस R2, सही है, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा, ठीक है, सब सही हो रहा है। देखो ये क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से R2 की पावर 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ये रखी, तो R स्क्वायर प्लस R1 की पावर 2 और प्लस में R1 की पावर ऐसी रहेगी, ठीक है। अब बट्टी में देखते क्या होता है, बट्टी में हमारा क्या था, R था, R की पावर 2 था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R की पावर 2, ठीक है, और प्लस देखो R1 की पावर 2 और प्लस R1 की पावर 2 कितना हो गया, 2 हो गया, क्यों भाई हो जाएगा 2, ऐसे कर लिया, ठीक है। और अपन में कितना है, R की पावर 2, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अब समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, ध्यान से सुनना, तो समीकरण 6 ये है, ठीक है, R की पावर 2 प्लस 2R1 की पावर 2 अपॉन 2R की पावर 2। तो समीकरण 6 से देखिए, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि C1/C, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए 1 से। कैसे देखते हैं, तो देखते हैं समीकरण 6 से, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि C1/C मैक्सिमम 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ से तो चला जाएगा ना, ठीक है। C1 बड़ा है बल्कि C2 छोटा है, यानी कि C1 की अपेक्षा C छोटा है, ठीक है। अर्थात तो यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं हम। तो देखिए, अर्थात तो कहने का मतलब ये है कि, लिखेंगे अर्थात, फोटो साफ नहीं आ रहा है, आप सही है, ठीक है। तो देखो भाई, खोखली सॉफ्ट, ठीक है, खोखली सॉफ्ट, खोखली सॉफ्ट और समान समान पदार्थ, समान पदार्थ, और क्या था हमारा, समान लंबाई थी, ठीक है। तो यानी कि लंबाई, ठीक है, तथा द्रव्यमान की ठोस सॉफ्ट, ठोस, ठीक है, ठोस सॉफ्ट, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया ना,
ठीक है, ये सॉफ्ट लिखा है की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, अधिक मजबूत होती है। तो देखिए समीकरण 6 से स्पष्ट है कि खोखली सॉफ्ट, ठीक है, खोखली सॉफ्ट समान पदार्थ लंबाई तथा द्रव्यमान की ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन में पूछेंगे कि खोखली सॉफ्ट का ठोस सॉफ्ट से मजबूत होना, ये होता है हमारा हेडिंग। ठीक है, यही पूछेंगे कि मतलब कैसे होता है। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 6 को लाएंगे। ठीक है, क्यों भाई, समीकरण नंबर 6 के लाएंगे तो आप सब कुछ कर देंगे। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं था, बहुत ईजी था। ठीक है, तो आप कर लोगे। तो ये यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन है। तो दर्शाइए कि समान द्रव्यमान व समान लंबाई की खोखली सॉफ्ट ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा मजबूत होती है। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन कर लें, क्योंकि जो मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।